ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल मैथ्स। और आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सुना सुना सा लग रहा होगा। उसका कारण है कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, राइट। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट मतलब बेसिक कंसेप्ट जो है वो नहीं बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट है नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझ लिया है तो बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका काफ़ी इजी होने वाला है। तो अगर आपने पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा है, पॉलिनोमियल का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो आप फिर से पॉलिनोमियल्स एक बार पहले पढ़ लें एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पढ़ें, राइट। तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो फर्स्ट वीडियो मैंने बना करके डाला हुआ है, वो आप जा करके देख सकते हो। नाउ मूविंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग क्योंकि ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, वहां पर इक्वल्स टू नहीं होता है। उसी तरह से लीनियर इक्वेशन भी था, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था आपने, उसका लीनियर इक्वेशन पढ़ा। तो इक्वेशन जो वर्ड आया है वो आया है इक्वल्स टू से। तो यहाँ पर अगर इस पॉलिनोमियल को हम लोग किसी दूसरे पॉलिनोमियल से इक्वेट कर दे, इक्वल्स टू कर दे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। सो लेट अस टेक यहाँ पे जीरो से अगर इक्वेट कर देते हैं तो जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, बताया था आपको। तो ये एक इक्वेशन हो जाएगा। कैसा इक्वेशन हो जाएगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, राइट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो किस फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नाउ a b c ये सभी क्या हैं? तो ये तीनों जो है वो रियल नंबर्स है, राइट। कैसे नंबर्स है? ये तीनों रियल नंबर्स हैं और जिसमें a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। a जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और क्या कारण है उसका? तो अगर a 0 से इक्वेट कर देते हैं a को, तो यहाँ पर क्या होगा? ax² है, a अगर 0 के इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स ये 0 इंटू x², ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, राइट। एंड bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। दैट मीन्स bx प्लस सी जो है वो क्या हो जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अगर a 0 के इक्वल हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। और इसीलिए हम लोग a को लिखते हैं नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं एनसीईआरटी बुक में। तो यहाँ पर देखोगे कि ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही दिया हुआ है। आपको बहुत सारा हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगा, जिसमें यूक्लिड्स ग्रीक आपका मैथमेटिशियंस थे, ब्रह्मगुप्त के बारे में मिल जाएगा। देन आप भास्कर 2 के बारे में, श्रीधराचार्य जी के बारे में आप जान सकते हो। तो यहाँ पे बहुत कुछ पास्ट जो हिस्ट्री है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो महान ज्ञाता हुए उनके बारे में दिया हुआ है, राइट। तो उसको आप पढ़ करके अपना नॉलेज जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड देन जो है वो आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, एक नंबर 1, नंबर 2। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स को आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 4.1 है और इसमें पूछा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या ये सभी जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं? ये हमें चेक करने के लिए इसमें बोला गया है, राइट। तो चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। यहाँ पे देखो इक्वल्स किया हुआ है, दो पॉलिनोमियल को इक्वल किया हुआ है। तो देखते हैं अभी सॉल्व करके। ओके, सो ये क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो इसको हम लोग सिंपल फार्मूला में पुट कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² प्लस b²
प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 एंड देन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2x RHS में भी है तो ये इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 1 LHS में है माइनस 3 RHS में, उसको LHS में करेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल्स टू इधर क्या बचा राइट साइड में 0। अभी सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 2x कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू आप चाहो तो देख सकते हो, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 0 एंड c का वैल्यू है 4। देखो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 एंड c का वैल्यू 4, राइट। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप यहाँ तक भी सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो इसमें से भी समझ में आ रहा है कि डिग्री यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ तक ये सॉल्व करके आप बोल सकते हो कि यस और नो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो एक है कि एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आप मल्टीप्लाई करके और चेक कर सकते हो, राइट। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि ये अगर इस तरह से मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही। हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसल आउट हो जाए और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचे ही ना। तो आपको सॉल्व करने से ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नहीं होगा, अगर आप सॉल्व करोगे ना तो देखना कि एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो एक्चुअली कैंसल आउट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन हो पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एक बार सॉल्व करके आप सारे क्वेश्चंस इसी तरह से चेक कर लेना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो हमारा सिचुएशंस है, फॉलोइंग सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो यहाँ पे है क्या, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ये दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या दिया हुआ है कि 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है वो क्या है, 1 more than एक ज़्यादा है, किससे एक ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ से उसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, राइट। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, पहले लीड कर लेते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख लिया है लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे अगर ब्रेथ ऑफ द प्लॉट को एक्स लेट कर लिए हैं तो लेंथ के बारे में क्या बोला है, लेंथ में क्या है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 more than एक ज़्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से। तो लेंथ इज 1 more than 1 ज़्यादा है, किससे 1 ज़्यादा है, ये +1 कर दिए पहले, 1 more than एक ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ तो x है तो इसका ट्वाइस क्या होगा, 2 into x, राइट। तो इसका लेंथ हो जाएगा 2x + 1। ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। तो अगर मान लो कि कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस तरह से और इसका लेंथ और ब्रेथ 2x + 1 और ब्रेथ हो गया x, इस तरह से दिया हुआ है। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, ये गिवन है। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ये इतना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ
इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। नाउ L इंटू बी जो है वो L जो है उसका वैल्यू है 2x प्लस 1 इंटू बी जो है उसका वैल्यू है x, राइट, इज इक्वल्स टू 528। नाउ इसको चाहें तो अभी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। 2x जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x इज इक्वल्स टू 528, और 528 को लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 528 है, इधर आएगा तो माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि फाइंड, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अभी क्या फाइंड आउट करना है, तो लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो स्प्लिटिंग मिड टर्म से ही सॉल्व करते हैं। a इंटू सी करना पड़ेगा, तो a इंटू सी करेंगे, a का वैल्यू है 2 एंड c का वैल्यू है माइनस 528, और इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है सच दैट कि इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस x आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इस केस में 528 है, यहाँ पे 528 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। वंस अगेन 2 से जाएगा 2 6 जा 12, 1 6 जा 12। वंस अगेन 2 से जाएगा 2 33 जा, एंड नाउ अभी ये 2 से नहीं जाएगा तो ये 3 से जाएगा तो 3 11 जा आएगा 33, राइट। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो 528 का हुआ, बट इसके अलावा अभी हमारे पास 2 जो है वो नंबर है, राइट। तो इन सब को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है सो दैट कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 एंड 3 11 जा 33। तो अगर इसको ऐसे करते हैं 32 लिखते हैं एंड 33 लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों को माइनस कर देंगे तो आराम से हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट। तो माइनस करने के लिए प्लस 1 चाहिए, तो 32 जो है वो उसको नेगेटिव करेंगे। अगर माइनस 1 चाहिए होता तब यहाँ पे माइनस 33 कर दे, तो प्लस 1 चाहिए तो 32 में नेगेटिव पुट कर देंगे। नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाएगा, और इनको लाइक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जाएगा। तो स्प्लिट कर देते हैं। नाउ 2x स्क्वायर, इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस 32x, फिर प्लस 33x एंड माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अभी सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा और x कॉमन होगा, तो x यहाँ पे बचेगा, एंड देन 32 में से 2 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा 16, प्लस 33 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, x बचेगा, और इसमें से 33 कॉमन लेंगे तो 33 अगर 528 में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी बचेगा 16, दैट इज माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। नाउ आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 16 और x माइनस 16 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 16 इंटू यहाँ पर बचेगा 2x, और इस टर्म में बचेगा 33 इज इक्वल्स टू 0। अब बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन रहे तो x माइनस 16 इक्वल्स टू, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे और दूसरी बार 2x प्लस 33 इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 16, इधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, और इधर 2x 33 प्लस इधर जाएगा तो माइनस 33 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस 33 डिवाइड बाई 2, और x का वैल्यू आया 16। तो यहाँ पर देखोगे तो x का वैल्यू 16 है और x का वैल्यू माइनस 33/2 है। तो इसका मतलब ये है कि क्या लेंथ जो है या ब्रेथ जो है वो कभी भी नेगेटिव में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो कोई भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का अगर लेंथ और ब्रेथ x हम लोग लेट किए हैं तो x को जो है वो ब्रेथ लेट किए थे, राइट। तो आप देखोगे जो हम लोगों ने लेट किया था वो क्या लेट किया था, तो हमारा जो ब्रेथ है उसको हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेथ ऑफ द प्लॉट x लेट किया था। तो कभी भी ब्रेथ अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ब्रेथ जो है वो
नेगेटिव में तो नहीं आ सकता, राइट। तो इसको हम लोग कर देंगे नेगलेक्ट, इस वैल्यू को नहीं लेंगे। कौन सा वैल्यू को लेंगे? x इक्वल टू 16 लेंगे। तो x इक्वल टू अगर 16 लेते हैं तो इसका मतलब ब्रेथ हमारे पास आ गया। अभी क्या करेंगे? तो लेंथ का वैल्यू निकालेंगे। लेंथ इक्वल टू क्या था? तो लेंथ इक्वल टू लेट किए थे हम लोग 2x प्लस 1, राइट। तो ये 2x प्लस 1 आया था और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 16 टू 32, 32 प्लस 1 33, तो 33 मीटर हो जाएगा लेंथ। एंड ब्रेथ जो है वो हमारा वो तो x ही है, राइट। तो x हो जाएगा हमारा 16 मीटर। तो यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड लेंथ एंड ब्रेथ। दिस इज द आंसर। यहाँ क्वेश्चन में यही था कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। ओके ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब समझो। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। तो लेटेस्ट टेक, अगर कोई एक नंबर लेते हैं 15, तो 15 के बाद नंबर कौन सा आएगा? 16, राइट। तो 15 प्लस 1। तो कंसेक्यूटिव का मतलब यही होता है कि एक के बाद दूसरा, और कंसेक्यूटिव के बाद क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर है वो, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना होगा? 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। वो इंटीजर्स कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमारे पास दिया हुआ है। तो इसमें क्या लेंगे? इंटीजर्स कैसे लेंगे? तो लेट करना पड़ेगा। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, क्योंकि एक अगर 15 होगा दूसरा कितना होगा? 15 प्लस 1 16, राइट। एक अगर 21 होगा तो दूसरा जो है वो कितना होगा? 21 प्लस 1 22, राइट। तो इस तरह से कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, राइट। तो एक मैंने x ले लिया और दूसरा x प्लस 1 ले लिया है। तो ये दोनों का अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट मतलब x इंटू x प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो गिवन है। कितना गिवन है? तो ये है 306, ये हमारे पास गिवन है। अभी अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, और x इंटू 1 दैट इज x इज इक्वल्स टू 306। नाउ इसको अगर हम लोग इक्वेशन बना देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे एंड x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर a इंटू सी, वन सेकेंड स्प्लिटिंग मिड टर्म कर देंगे। तो a इंटू सी हो जाएगा, a इंटू सी अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 306, और 306 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो ये कितना होगा? 306 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। अब 3 से जाएगा तो 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। वंस अगेन 3 से जाएगा तो 17 3 जा 51, राइट। तो अभी देखोगे तो 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, 18 और 17, अगर इसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं 18 और 17, तो आप देखोगे ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस चाहिए तो किसी एक में माइनस पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो प्लस x लाना है, तो प्लस x लाने के लिए 17 में ही माइनस डालना पड़ेगा। अगर माइनस x लाना पड़ता तो माइनस 18 करते, लेकिन यहाँ पे प्लस x लाना है तो इसके लिए यही पुट करेंगे। तो अभी पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। अभी कॉमन ले लेंगे, दोनों में x जो है वो कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 18, इन दोनों में माइनस कॉमन होगा तो क्या बचेगा? 17। तो यहाँ पे माइनस 17 अगर कॉमन लिए हैं तो x पॉजिटिव बचेगा, और ये इसमें भी माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे प्लस बचेगा, और 306 में अगर 17 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? तो यहाँ पर भी बचेगा 18 इज इक्वल्स टू 0। अब देखोगे x प्लस 18 और x प्लस 18 ये दोनों जो है वो कॉमन है, तो x प्लस 18 अगर कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। अभी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 18 इक्वल्स टू एक बार 0, और दूसरी बार होगा x माइनस 17
इज इक्वल्स टू 0। नाउ x इक्वल्स टू 18 जो है ये प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो -18 और -17 राइट साइड में जाएगा तो x इक्वल्स टू +17। ओके, सो अभी हमारे पास दो वैल्यू आया हुआ है, एक -18 और +17। तो इसमें कौन सा वैल्यू लेना है और कौन सा नेग्लेक्ट करना है? तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग लिखे हैं कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे देखोगे -18 ये नेगेटिव है, इसको नहीं लेंगे, ये वैल्यू को लेंगे। तो अभी हमारे पास x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू आ गया कितना, 17, और x + 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो x + 17 x + 1 दैट इज 17 + 1, तो ये हो जाएगा 18। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास कितने आ गए हैं, 17 और 18, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 17 एंड 18, राइट। तो यही है हमारा आंसर। तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हमें फाइंड आउट करने थे वो है 17 एंड 18, राइट। ये अगर समझ में आ गया है तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, that is 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन की जो मदर है वो उससे उसकी एज से 26 साल बड़ी है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अभी से जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस होगा, 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद जो उनका प्रोडक्ट ऑफ द एजेस होगा वो होगा 360। तो उनका रोहन्स का प्रेजेंट एज कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को लेट करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमने लेट कर लिया है। रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x एंड मदर्स एज 26 ईयर्स ओल्डर है उससे, दैट मीन्स रोहन की एज से 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो x + 26 हो जाएगा। एंड अभी उसके बाद कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब होता है कि 3 years लेटर, 3 years के बाद। तो हेडिंग देंगे यहाँ पे 3 years लेटर, 3 साल के बाद। 3 साल के बाद रोहन्स का एज कितना हो जाएगा, तो 3 साल के बाद रोहन्स एज हो जाएगा x + 3 years एंड मदर्स एज जो है वो कितना हो जाएगा, मदर्स एज इक्वल्स टू हो जाएगा x + 26 + 3, ये भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा x + 26 + 3 दैट इज 29, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दोनों का एज 3 years लेटर। नाउ अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 years लेटर, 3 years फ्रॉम द नाउ देयर प्रोडक्ट विल बी कितना होगा, 360। तो प्रोडक्ट जो है वो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर है x + 3 इंटू x + 29 इज इक्वल्स टू 360। ये है हमारे पास अभी इक्वेशन, राइट। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है पहले। तो ये x जो है वो x + 29 से मल्टीप्लाई होगा एंड फिर +3 पूरा x + 29 से मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू x + 29 + 3 x + 29 एंड इक्वल्स टू 360। सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा x² + 29x + 3x + 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 29 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया हमारा वैल्यू 87, राइट। तो इतना आ गया इज इक्वल्स टू RHS में है 360। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज x²। इसको सॉल्व करेंगे तो 29 + 3 हो जाएगा 29, 30, 32x
+87 और 360 इधर पॉजिटिव है, LHS में ले आएंगे तो हो जाएगा -360 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आ गया है x² + 32x, और प्लस माइनस ये तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इसको माइनस करेंगे तो 0 में 7 तो ये हो जाएगा 3, एंड देन 15 में से 8 जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7 एंड 2, तो ये आ गया 273 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है तो वन सेकेंड यहाँ पे स्प्लिटिंग मिड टर्म करके सॉल्व करेंगे। तो स्प्लिटिंग मिड टर्म करने के लिए मैं एक यहाँ पे ट्राई जिसका कर लेता हूँ, किसका 273 का, तो a इंटू सी अगर करते हैं तो ये आ जाएगा, a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है -273, राइट। तो इन दोनों को हमें ब्रेक करना है दो पार्ट में, सो दैट कि स्प्लिट होकर के 32x आ जाए, राइट। तो कैसे स्प्लिट होगा, पहले 273 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 273 कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, वंस अगेन अभी कितना से जाएगा, तो ये 7 से जाएगा, 13 7 जा, राइट, 91 होता है। नाउ अभी तो ये और आगे नहीं जाएगा, प्राइम नंबर आ गया, तो इसी में से दो पार्ट में स्प्लिट करना है सो दैट कि कितना आ जाए, 32 आ जाए। तो 7 3 जा 21, 21 एंड 13 अगर लेते हैं तो ये दोनों में से तो कभी भी 32 नहीं आएगा, तो और क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 13 ले सकते हैं। 3 इंटू 13 क्या होता है 39, और दूसरा होगा 7, तो 39 और 7 इन दोनों को ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन माइनस करने पे 32 आ रहा है, राइट। तो ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब 13 इंटू 3, एक लेंगे 39 और दूसरा लेंगे 7, बट यहाँ पे माइनस चाहिए और इसको माइनस करना है तभी 32 आ रहा है, तो 39 माइनस 7 हो जाएगा, राइट। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, 39 माइनस 7, तो यही हो जाएगा हमारा स्प्लिट। तो इसको लिखेंगे x² प्लस 39x और -7x और माइनस फिर 273 इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये स्प्लिट हो गया और इसको हम लोग आगे जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 39, और इन दोनों में -7 तो -7 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x और प्लस 273, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो 273 में 7 कॉमन लेंगे, तो 273 में अगर 7 कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा 13 and 3, दैट इज 13 3 जा 39, तो यहाँ पे हो जाएगा 39 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, x प्लस 39 कॉमन है, तो x प्लस 39 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -7 इक्वल्स टू 0। नाउ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक बार x प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0 होगा और दूसरी बार होगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू वैल्यू आ गया प्लस 39 उधर जाएगा तो -39, और x का वैल्यू यहाँ पे +7 है उधर जाएगा तो -7 है तो +7 हो जाएगा, राइट। तो देखो x को क्या लेट किए थे, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो रोहन का एज कभी भी नेगेटिव में आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता है, तो ये जो है वो हमारा वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट क्या होगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 7, ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं। तो अभी रोहन्स का एज जो है वो कितना हो जाएगा, रोहन्स का एज हो गया हमारे पास, रोहन्स एज इक्वल्स टू x ईयर्स, दैट इज 7 ईयर्स, एंड हर मदर्स एज, उसकी मदर का एज अगर देखेंगे तो मदर्स एज इक्वल्स टू, ये हम लोगों ने लेट किया है x प्लस 26, दैट इज 7 प्लस 26। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33, 7 प्लस 6 33 ईयर्स, राइट। तो इस तरह से हमारे पास रोहन का भी प्रेजेंट एज और मदर्स का प्रेजेंट एज, क्वेश्चन वैसे पूछा था कि रोहन का प्रेजेंट एज कितना है, तो रोहन का प्रेजेंट एज जो है वो ये है 7 ईयर्स। अगर दोनों का प्रेजेंट एज पूछता तो इस तरह से हम लोग दोनों जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गया तो इस तरह से दोनों हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सेकंड का 2, सेकंड का
हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है डिस्टेंस का क्वेश्चन, राइट। तो आप लोगों को क्लियर है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला का यूज करके ये क्वेश्चन जो है अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, देखो। ओके, तो क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. It means कह रहा है कि a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. एक जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 480 किलोमीटर। तो अगर इसमें ट्रेन का स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम होता, लेस होता, तो इसको क्या लगता? अगर ट्रेन का स्पीड अगर कम रहेगा तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसको 3 घंटा और ज़्यादा लगता सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर दिया है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड भी, यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो x होगा, राइट। तो यूनिफॉर्म स्पीड को हमने x लेट कर लिया है और डिस्टेंस जो है वो a टू b यहाँ पे 480 किलोमीटर है, राइट। तो अगर एवरेज स्पीड जो है उसका x किलोमीटर पर आवर है तो हम लोगों ने फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है और इसी फार्मूला को हम लोग चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस हमारे पास 480 किलोमीटर दिया हुआ है, स्पीड हमने x लेट कर लिया है। तो इसका टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अभी यहाँ पे देखेंगे तो टाइम इसका अगर निकालते हैं, इसको t1 ले लेते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर, वो चेंज नहीं होने वाला है। स्पीड जो है अभी हमने लेट किया था x, तो इतना आवर्स हो जाएगा, राइट ना। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जब कह रहा है कि अगर उसका स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस रहता तो सेकेंड, ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस 1 में जब स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर था। अभी केस 2 अगर लेंगे जब यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होना चाहिए? स्पीड जो है वो x में से 8 किलोमीटर पर आवर कम होगा, तो इतना हो गया 8x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये हो गया अभी नया स्पीड। तो इतने स्पीड में, मतलब कम के स्पीड में अगर ट्रैवल करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा? लेटेस्ट टेक उसको t2 ले लेते हैं और इसका डिस्टेंस वंस अगेन सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं है बट स्पीड में चेंजेस है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 8, इतना आवर्स हो जाएगा, राइट ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो उसे 3 घंटा ज़्यादा लगता। तो दैट मीन्स देखो यहाँ पर t1 जो टाइम है वो ज़्यादा स्पीड में चल रहा था ट्रेन, तो उस समय कम टाइम लगा होगा, और ये कम स्पीड में चल रहा था, 8 किलोमीटर पर आवर की कम स्पीड है इसका, तो अगर स्पीड कम है तो इसको टाइम ज़्यादा लगा होगा। दैट मीन्स 480 बाय x माइनस 8, ये जो है ये टाइम जो है वो बड़ा होगा, राइट। किससे? 480 बाय x से, इससे जो है वो ये वाला जो टाइम है वो ज़्यादा लगा होगा, राइट। ये टाइम जो है वो ज़्यादा लगा होगा 480 बाय x माइनस 8। इसका स्पीड कम है तो इसीलिए इसका टाइम ज़्यादा लगा होगा। इसका स्पीड जो है वो ज़्यादा है तो इसका टाइम जो है वो कम लगा होगा। तो ये कितना ज़्यादा टाइम लगा है? ये लगा है 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स ज़्यादा लगा है, राइट। तो 3 आवर्स ज़्यादा लगा है, इसका मतलब इसका वैल्यू जो है वो इससे 3 ज़्यादा होगा। दैट मीन्स इसको माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3। तो ये हमारे पास आया यहाँ से इक्वेशन। ये बात समझ में आई? देखो यहाँ पे स्पीड जो चेंज हुआ है, स्पीड कम हुआ है तो टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो 480 बाई x माइनस 8 ये जो है टाइम ज़्यादा होगा और 480 बाई x ये जो टाइम है वो कम होगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा इक्वल्स टू 3। आप इसको ये भी समझ सकते हो कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो
तो यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये नंबर बड़ा है, इसलिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। गलती यहाँ पे ये कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि 480 पहले लिख देते हैं और 480 बाई एक्स पहले लिख देते हैं और 480 बाई एक्स माइनस 8 बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर इस मिस्टेक से आपको बचना है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर प्लस रहता तो उस केस में रिवर्स हो जाता, 480 बाई एक्स पहले यहाँ पे लिखते और बाद में लिखते माइनस करके, राइट। तो 480 बाई एक्स प्लस 8 अगर रहता तो ये नंबर जो है वो छोटा हो जाता, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि ये डिनोमिनेटर जो है वो कम है तो इसलिए ये नंबर ज़्यादा है, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो इसलिए ये नंबर जो है वो कम है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम। ये x माइनस 8 और x ये दोनों हो जाएगा मल्टीप्लाई, x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा x और 480 से हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, तो 480 इंटू एक्स माइनस x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 8 और x माइनस 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 से, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8। इसको अभी हम लोग कर देंगे सॉल्व, इक्वल्स टू 3। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480 मल्टीप्लाई होगा x से तो x हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 इंटू x इज इक्वल्स टू 3। अब देखो तो 480x माइनस 480x कैंसल आउट हो जाएगा और इसको अभी देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इक्वेशंस इस तरह से आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 0 0, 8 8 64 एंड 8 4 32, 32 एंड 6 ये हो जाएगा 8 4 32 एंड 6, 32 एंड 6 हो जाएगा 38। देन डिवाइड बाय x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। और ये जो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर सॉरी डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3840 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, राइट। तो इसको अभी सॉल्व कर देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24, 8 3 जा 24x, और इसको सभी को उधर लेकर के चले जाएंगे तो इसका हो जाएगा 0, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, राइट। इक्वेशन हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोगों को अभी सॉल्व करना है, ओके। सो ये इक्वेशन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 3 अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 24 में से 3 कॉमन ले निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 8 जा 3 8 जा 24, 0, राइट, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन निकाले, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर लेकर के जाएंगे तो डिवाइड में। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो इक्वेशन है वो और थोड़ा इजी हो गया, राइट, इज इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 0। अभी हमारे पास स्प्लिटिंग मिड टर्म करने के लिए ये छोटे नंबर्स कुछ मिले हुए हैं, राइट। तो अभी a इंटू सी करेंगे तो a इंटू सी अगर करते हैं तो आप देखो a इंटू सी अगर करते हैं तो ये आ जाएगा a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 1 2 8 0, राइट। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, 1 2 8 0 को 2 से करेंगे तो 6 4 0, फिर 2 से करेंगे तो 3 2 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 6 जा 60, फिर 2 से करेंगे तो 82 जा 160, फिर 2 से करेंगे तो 40, फिर 2 से करेंगे तो 20 एंड फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, राइट। और इतना अभी करने के बाद अभी देखो तो हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है सो दैट कि 8x आ जाए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 यहाँ तक, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यहाँ तक 40, तो ये 32 एंड 40 हो जाएगा,
राइट। तो ये देखो यहाँ से यहाँ 32 और यहाँ से यहाँ हो गया 40, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आराम से 8 हमारा आ जाएगा, राइट। तो ये 32 एंड 40 माइनस किस में पुट करेंगे, अगर -32 में पुट करते हैं तो +8 आ जाएगा, लेकिन लाना है मुझे यहाँ पे -8, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, -40 में पुट करना पड़ेगा, राइट। तो अभी जो है वो हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, तो ये हो जाएगा x² + 32x -40x -1280 = 0, राइट। तो अब ये हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप कॉमन लेंगे, तो x यहाँ पे कॉमन जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 32, और इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, तो यहाँ पर माइनस जो है वो 40 कॉमन जाएगा, तो ये भी हो जाएगा x + 32 = 0। सॉल्व करेंगे, x + 32 दोनों में कॉमन है, तो x + 30 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा इस टर्म में x और यहाँ पर बचेगा -40 = 0। एक बार x + 30 को 0 से इक्वेट करेंगे और दूसरे में x - 40 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा x = +30 है, RHS में जाएगा तो -30, और -40 है, RHS में जाएगा तो +40। हमारे पास दो वैल्यू आ गया, x = -30 एंड x = 40। x को हमने क्या लीड किया था, तो x को लीड किया था यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर x लीड किया था तो यहाँ पे ये नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता है, हमें स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, राइट। तो स्पीड जो है वो पॉजिटिव, इस वैल्यू को करेंगे नेग्लेक्ट और इस वैल्यू को लेंगे हम लोग सेलेक्ट, राइट। तो अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड कितना है, x km/h, दैट इज 40 km/h। तो देयरफॉर द यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल्स टू 40 km/h, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ये हमारे पास स्पीड यहाँ पे आ चुका है, राइट। यही है आंसर। ओके, सो अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं, एंड नेक्स्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है।